हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम देखने वाले हैं ई दाखिल पोर्टल को। क्यों न्यूज में है ई दाखिल पोर्टल? इसको रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज यूनियन टेरिटरीज में इस पोर्टल को अब जो है वो अवेलेबल करवा लिया गया है। अब ई दाखिल पोर्टल क्या है? तो ई दाखिल पोर्टल इज अ कंज्यूमर कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स आती हैं गवर्नमेंट के पास, वो जिस तरीके से पहले अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सॉर्ट आउट हो रही थी, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रोसेस को आसान करने के लिए और अफोर्डेबल बनाने के लिए कंज्यूमर्स के लिए इस पोर्टल का इशू करने के पीछे एक मोटिव है। ठीक है, अब देखिए, पहले जो इसका जब लॉन्च किया गया था इन द ईयर ऑफ 2020, तब ये सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, बट अभी रिसेंटली इसको लद्दाख से अलाउ कर दिया गया। लद्दाख से इसको पहले लॉन्च किया गया, फिर इसको सारे स्टेट्स और यूटीज में अब अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर आप देखो कि कौन सी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है इसमें इन्वॉल्व है डेफिनेटली, क्योंकि हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व है। अब देखते हैं हम कि ओवर 28102 फॉर यूजर्स हैव रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल। इसके सक्सेस की अगर हम बात करें, विद 198,725 केसेस फाइल्ड एंड 38,453 रिजॉल्व्ड। तो कितने केसेस फाइल हुए थे आपके? 1,98,725 केसेस फाइल हुए थे और 38,453 केसेस जो हैं वो रिजॉल्व भी हुए थे। और क्या इश्यूज थे, क्यों कंप्लेंट्स करी गई थी? तो देखिए, फॉल्टी प्रोडक्ट के लिए कंप्लेंट आई थी, फिर उसके बाद आप देखो कॉम्पनसेशन के लिए कंप्लेंट आई थी, इसके अलावा फाइनेंशियल ग्रीवियंसेस भी थे लोगों के। ओके, गोइंग फर्दर विद द टॉपिक अबाउट ई दाखिल। तो मैंने आपको बताया कि ई दाखिल पोर्टल जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था, और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर डेट की बात करें तो 7 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था अंडर दी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इस कमीशन के अंडर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, विच कम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 1986 वाले एक्ट को ओवरऑल करके और ज्यादा बेटर बनाने के लिए जो एक एक्ट लाया गया, वो आपका लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? तो इट प्रोवाइड्स एन इनएक्सपेंसिव, स्पीडी एंड हेजल फ्री मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, तो कंज्यूमर कंप्लेंट्स अब आप ऑनलाइन कर सकते हो और आपको एक ओटीपी आएगा मोबाइल के थ्रू, उसके थ्रू आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है और काफी आपका फ्री तरीके से काम होगा और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी रहेगा, एंड उसके अलावा स्पीडी तरीके से आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो अब इस एक्ट को अगर हम देखें तो ये एक्ट भी आपका 2020 में ही लाया गया था, और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उन राइट्स को सही तरीके से यूज करना कैसे है वो कंज्यूमर्स को बताना इस एक्ट का एक बेसिक एम है। सो दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द 20th of July 2020 एंड इट विल empower consumers and help them in protecting their rights through its various notified rules and provisions। तो कंज्यूमर को भी ये बताया जाएगा कि क्या रूल्स हैं, किन रूल्स के एम्बिट में रह के आप कंप्लेन कर सकते हो, क्या रेगुलेशंस हैं जो एक शॉपकीपर को भी फॉलो करने चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। दिस न्यू एक्ट विल बी स्विफ्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एज वी कैन कंपेयर टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, और उस एक्ट के अंडर जो कंप्लेंट्स थी वो बहुत ज्यादा टाइम में रिजॉल्व होती थी। तो उससे जो कंज्यूमर्स थे जिनको ज्यादा बड़े लेवल पे अगर नुकसान हो रहा था, तो वो नुकसान जो है उसकी भरपाई इस एक्ट के अंडर नहीं हो पाती थी। Now moving towards the Central Consumer Protection Authority CCPA। ये जो CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019 के अंडर फॉर्म किया गया है, और इसका भी यही एम है कि सारे कंज्यूमर्स का राइट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, और सारे कंज्यूमर्स को भी ये पता रहे कि भाई हमारे राइट्स क्या हैं बीइंग अ कंज्यूमर। और अगर कोई चीज गलत हो रही है, कोई शॉपकीपर अगर फॉल्टी प्रोडक्ट आपको दे रहा है, या फिर MRP जो भी उस प्रोडक्ट कमोडिटी पे लिखी हुई है उससे ज्यादा चार्ज कर रहा है आपसे, तब आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, और आपका जो कंप्लेन रिड्रेसल है वो भी बहुत जल्दी होगा।
So the primary objective will be to promote, protect and enforce the rights of consumers. ठीक है, अब क्या क्या चीज में इसका जो है वो ज्यादा फंक्शन होता है, तो it is empowered to conduct the investigations into the violations of consumer rights and institute the complaints prosecution. तो यहां पे ये कोशिश करते हैं कि भाई कंज्यूमर राइट्स का अगर वॉलेशन हो रहा है तो उसको हम एग्जामिन करें और उन कंप्लेंट्स का जो है वो बहुत जल्दी जो है वो प्रोसिक्यूशन भी करें. ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ऐसे बहुत सारे आप शॉपकीपर्स को ऐसे देखते होंगे कि उनके पास एक्सपायरी प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं और एडिबल एक्सपायरी प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं. अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को देख लो कि भाई जो सोप हो गया या फिर कोई ऐसी चीजें जो आप आउटर बॉडी पे यूज करते हो या फिर आप अपनी स्किन पे भी यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस में तो चलिए एक टाइम पे इंसान सोच भी ले, वैसे तो डेफिनेटली एक्सपायरी प्रोडक्ट कोई भी यूज नहीं करना चाहिए, बट जब हम एडिबल थिंग्स की बात करते हैं, ऐसी चीजें जो हम खा रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें कोई भी एक्सपायरी सेल नहीं कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज जो है अगर आप एक्सपायरी कोई भी आइटम खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो आप खुद सोच सकते हो कि उसका एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट आपकी बॉडी में हो सकता है और आपको मेजर हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं. ठीक है, ऐसे केस में जो कंज्यूमर है उसका वो राइट बनता है कि अगर वो ऐसी प्रैक्टिसेस को देखता है या फिर अपने सराउंडिंग्स में वो ये एग्जामिन कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो वो ऐसे केस में कंप्लेंट जो है वो करे. अगर शॉपकीपर उनके बोलने पे वो नहीं मान रहे हैं बार बार, पहले तो आप कोशिश करिए कि आप खुद ही उनको मनाइए, बट अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, बिकॉज दिस प्रैक्टिस इज डेफिनेटली इलीगल एंड नॉट प्रमोटेड इन इंडिया. ओके, ऑर्डर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स. बहुत सारे ऐसे कोशिश भी हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे करते हैं, कंपनीज करती हैं कि आपको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के तहत अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं. तो ये भी जो है वो आपको नहीं करना है. अगर आप कर रहे हो और आपके अगेंस्ट अगर फाइल हो जाती है कंप्लेन, तो यहाँ पे जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. नाउ इम्पोज पेनाल्टीज ऑन मैन्युफैक्चरर्स, एंडोर्सर्स, पब्लिशर्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे पेनाल्टीज को इम्पोज करना और किस तरीके से एक्शन लिया जाना है, फर्दर वे जो भी होगा वो सीसीपीए जो है वो डायरेक्ट करता है. नाउ सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन गाइस. आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो और ई दाखिल पोर्टल क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.